स्टोरी अम्ब्रेला में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की यात्रा में हम चलते हैं एक शांत साधु आनंद की पदचापों पर। तो एक शांत कोना चुनिए, गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ चलिए द साइलेंट पाथ पर। एक ऐसी कहानी जो मौन, करुणा और कालातीत ज्ञान से भरी है। एक भूली बिसरी दुनिया के कोने में जहाँ कोहरा और सन्नाटा राज करते हैं, एक प्राचीन बांसों का जंगल था। पेड़ हवा से फुसफुसाते थे और हर पत्ता एक कहानी कहता था। इसी जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बनी एक छोटी सी मठ थी, जहाँ एक साधु रहते थे। नाम था आनंद। वे खुद को न तो संत कहते, न ही ज्ञानी। वे बस एक विद्यार्थी थे, मौन का, दुख का और आत्मा का। यह उनकी यात्रा है, एक ऐसा जीवन जो उपदेश से नहीं बल्कि उपस्थिति से बदला। आनंद एक बार एक हंसमुख बालक थे, आँखों में जिज्ञासा और मन में उजास। लेकिन जब वे 5 वर्ष के थे, उनके गांव पर युद्ध टूट पड़ा। आग ने घर निगल लिए, माता पिता रात में ही बिछड़ गए और आनंद की आवाज, वो भी हमेशा के लिए खो गई। दिनों तक वे अकेले भटके, नंगे पैर, शून्य आँखों से। फिर उन्हें एक बौद्ध भिक्षु मिला जो ऊंचे रास्तों पर चल रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया। उस दिन एक लड़का जिसने सब कुछ खो दिया था, मौन पा गया और उसका अनुसरण किया। मठ में आनंद मौन में पले बढ़े। अन्य बच्चे फुसफुसाते, चिढ़ाते, गूंगा है कहते, पर आनंद ने उत्तर नहीं दिया। वे बस आंगन बुहारते, वस्त्र समेटते, दीपक जलाते, हर कार्य में समर्पण। महंत उन्हें चुपचाप देखते और कहते, वह हवा की बातें सुनता है, मौन भी बोलता है अगर कोई सुन सके। बिना बोले आनंद पशुओं को शांत करते, क्रोधित साधुओं को शांति देते, बीमारों को सुकून। जहाँ शब्दों का महत्व था, वहाँ सबसे प्रिय वह था जो कभी कुछ नहीं कहता। एक दिन नदी किनारे आनंद ने एक बच्चे को चिड़िया पर पत्थर फेंकते देखा। पक्षी का पंख टूट गया। आनंद दौड़े और अपने शरीर से उसे ढक लिया। बच्चा बोला, कायर। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस पानी दिया और उसके पास बैठ गए। कुछ मिनटों बाद बच्चा रो पड़ा। फिर हर सुबह वही बच्चा आता, अब पत्थर नहीं, दाना लेकर। 17 की उम्र में आनंद के भीतर एक अग्नि जगी, बेचैनी, क्रोध नहीं पर एक खिंचाव। उन्होंने महंत को पर्चे पर लिखा, मुझे यह शांति छोड़नी क्यों महसूस होती है। महंत मुस्कुराए, कमल भी तो कीचड़ से निकलता है, जाओ सीखो और फिर लौट आना। आनंद ने भिक्षा पात्र, एक कंबल लिया और निकल पड़े इस विशाल संसार की ओर। उन्होंने रानारथ नामक नगर में प्रवेश किया। भीड़, शोर, सौदे। आनंद एक पीपल के नीचे बैठे। लोग हंसे, भीख नहीं मांगता, पर धीरे धीरे लोग खींचते गए। एक विधवा आई, रोई। एक व्यापारी फल लाया। एक बीमार बच्चा आनंद की गोद में सो गया। लोग आते इस शब्दों के लिए नहीं, मौन के लिए। एक रात एक चोर आनंद को लूटने आया। आनंद ने उसे चावल का कटोरा दिया। वह अचंभित हुआ, रुका। अगली रात भी रुका। फिर कई रातें वह मंदिर साफ करता, ध्यान करता। एक दिन फूट फूट कर रोया, मुझे कभी किसी ने इंसान की तरह नहीं देखा था। समाचार फैला, मौन का संत। सम्राट ने बुलावा भेजा। सेनाएं, रेशम, सोना, सब सामने था। आनंद ने झुककर लिखा, शांति स्थान में नहीं होती, उपस्थिति में होती है। वे लौट गए जंगल में। सम्राट हर वर्ष संदेश भेजता, पर वह साधु नहीं लौटा। सालों बाद आनंद ने झील के किनारे एक आश्रम बनाया। लोग आते, न प्रवचन के लिए बल्कि मौन में थामे जाने के लिए। एक पिता जिसने पुत्र खोया, एक योद्धा जो खून से डरता था, एक स्त्री जिसे परिवार ने त्यागा था। हर एक को आनंद कहते, झील को देखो, देखो क्या दिखता है। झील एक दर्पण बन गई, न केवल आकाश का, आत्मा का। एक दिन पटाखों से डरा एक हाथी गांव में भागा। लोग चीखें, आनंद खड़े हो गए, निश्चल। हाथी रुका, झुका और अपना सिर उनके हाथों में रख दिया। लोग चकित। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनका मौन भय से ऊंचा था। एक बार एक बच्ची मठ के द्वार पर रोती मिली, गुस्से से भरी। आनंद ने ना डांटा, न रोका,
बस साथ चले, खाना दिया, कंबल ओढ़ाया। सालों बाद वही बच्ची क्षेत्र की पहली महिला महंत बनी। पूछा गया, आपके गुरु कौन? उसने कहा, मौन और सूप। एक वृक्ष जो वर्षों पुराना था, सूखा, कठोर। तूफान आया, पेड़ टूट गया, घास झुकी पर बची रही। आनंद ने शिष्य से कहा, मजबूत होना अच्छा है, लेकिन कोमल होना बुद्धिमत्ता है। आनंद वृद्ध हुए, पीठ झुकी, आवाज फिर मौन। इस बार दुख से नहीं, तैयारी से। तारों के नीचे वे लेटे, शिष्यों से घिरे, जिनसे कभी बोले नहीं, पर बदले सब कुछ। गुरुजी, अंतिम शिक्षा। उन्होंने मुस्कुराकर धीरे कहा, सांस लो, छोड़ दो, फिर से शुरू करो। आनंद ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनका जीवन एक ग्रंथ था। उन्होंने सिखाया, मौन आत्मा की भाषा है, निस्तब्धता कमजोरी नहीं, स्पष्टता है। मार्ग चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। जब जीवन शोर करे, शांत बैठो। जब खो जाओ, भीतर देखो। जब दुनिया कहे बोलो, तब तुम्हारा जीवन ही उत्तर हो। द साइलेंट पाथ आसान रास्ता नहीं है, पर ये तुम्हें स्वयं तक लौटाता है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, टिप्पणी करें। अगर आप भी मौन की शक्ति पर विश्वास करते हैं, इसे साझा करें। और स्टोरी अम्ब्रेला को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी एक दीप है। इस शोर भरी दुनिया में अगली बार तक धीरे चलिए, करुणा से जिए और गहराई से सुनिए।